देवबाग एक समंदर के बीच बसा छोटा सा गांव, लेकिन खूबसूरती यहाँ समंदर से भी गहरी है। यहाँ लहरें सिर्फ किनारे से नहीं, दिल से टकराती है। यहाँ आना तो आसान है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती को महसूस करने के बाद यहाँ से जाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये है कनक रत्न, वो बोट जिसमें बैठ के आज हम पूरा देवबाग एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त पंकेश और आज है रत्नागिरी में हमारा चौथा दिन। और दिन की शुरुआत ही अगर इतनी हसीन हो तो आगे क्या होगा इसकी एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। आता आपण सगळं कितपर्यंत घेतलंय पूर्णपणे आपण आता बॅकवॉटर साईड पाहतो. साईडला नाव आहे तिची खाडी म्हणतात. आता खाडी का म्हणतात तर हे ना पाणी इकडचं पूर्णपणे खारट आहे. इथं खाडी बोलतात, नदी बोलत आणि तरली म्हणून इकडचा गाव आहे म्हणून तरलीची खाडी म्हणतात. मॅचिंग केलं तर एका मगरीच्या तोंडाचा टाकीचा आकार होतो म्हणून माउंटेनला कोकणाला सुटतो. आपल्याला समुद्राचं आहे, डॉल्फिन्स आहे. या साईडला बर्ड्स आहे, बर्ड्सचं नाव आहे सिगत. पुन्हा जवळ जाऊया आपण. क्या आपने कभी ऐसा देखा है दोस्तों, समंदर और बैकवाटर्स का संगम जिस जगह पर हो रहा है वहाँ की डेप्थ इतनी कम है कि लिटरली आप यहाँ पे खड़े हो सकते हो। नीचे की जो सैंड है वो क्लियरली देख सकते हो। और ये उस बीच का हिस्सा है जो बीच कुछ साल पहले सुनामी में बह गया था, पर अभी भी जब पानी का लेवल कम होता है यहाँ पे ये बीच दिखाई देता है जिस पे अभी सीगल्स रेस्ट करते हैं। देवबाग बीच के आसपास की जानकारी लेने के बाद अभी हम लोग निकल पड़े हैं समंदर के बीच डॉल्फिन्स ढूंढने। डॉल्फिन्स की खोज में गहरे समंदर में आके हमें 20 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं और न जाने हमने कितने स्पॉट्स चेंज किए, पर अभी तक हमें डॉल्फिन्स कहीं नहीं दिखी। 2 hours later. डॉल्फिन्स की तलाश में समंदर में हमें 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। अब थक हार के हमने ये डिसाइड किया कि किनारे की ओर बढ़ना ही ठीक रहेगा। जैसे ही हम किनारे की ओर बढ़े, कुछ ही सेकंड्स में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद हम खो चुके थे। हमें समुंदर किनारे की ओर बढ़ती हुई कुछ डॉल्फिन्स दिखी और वो डॉल्फिन्स जिस तेजी से दिखी थी उसी तेजी से समुंदर के बीच गायब हो गई। और डॉल्फिन्स देखने के बाद हमारी जो एक्साइटमेंट लेवल थी वो इनटू 10 हो गई। और फिर क्या था, जो चीजें हमने प्लान भी नहीं की थी वो होने लगी। फिर हमने एक ऐसा किनारा देखा जिसे उसके लुक्स के वजह से मिनी केरल भी कहते हैं। और देखते ही देखते हम पहुंचने वाले थे सुनामी आइलैंड। ये है सुनामी आइलैंड। यहाँ पे कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होते हैं। इस तरफ कायाकिंग का सेटअप लगा हुआ है और भी कई तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यहाँ पे होती है, जैसे जेट स्की राइड, बनाना राइड, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग और बहुत कुछ। आप भी कभी देवबाग आओगे और अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करना पसंद है तो सुनामी आइलैंड ज़रूर आना। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स करवाने के साथ साथ आपकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, जिससे आपके साथ साथ आपके बच्चे भी अच्छे से एंजॉय कर सके। आइलैंड काफ़ी छोटा है और थोड़ी खोजबीन करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे खाने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट जो भी है काफ़ी सही है। फिर हमने की पेट पूजा और निकल पड़े कायाकिंग करने।
अगर आपको ऐसी एक्टिविटीज़ पसंद है जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज़ काफ़ी हो तो ये उनमें से एक है। कायाकिंग का मज़ा लेते हुए हम लोग आइलैंड के ऐसे पार्ट में पहुंचे जहां पे सैकड़ों की तादाद में बस क्रैब्स ही क्रैब्स थे। जब हम लोग क्रैब आइलैंड एक्सप्लोर कर रहे थे तब एक गाइड ने हमें पूछा, क्या आपको पैरासेलिंग करने में इंटरेस्ट है? और फिर क्या था, अगले ही पल हम उनके बोट पे थे, फिर से समंदर के बीच जाने के लिए निकल पड़े थे। दूर से ही डॉल्फिन्स की बस एक झलक देखकर हमारी एक्साइटमेंट लेवल टॉप पर थी, पर हमें क्या पता था आगे बहुत कुछ होना बाकी है। हमारी बोट फुल स्पीड में बढ़ रही थी समंदर के बीच। हवा तेज थी, लहरों का शोर जैसे हमें मोटिवेट कर रहा था पैरासेलिंग करने के लिए, और दिल बस जोर जोर से धड़क रहा था। फिर वो पल आ ही गया जब हमें हार्नेस पहन के बोट के पीछे पैराशूट से लटकना था। ये जो फीलिंग है इसे हम बस महसूस कर सकते हैं, शब्दों में बयां बिल्कुल नहीं कर सकते। थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ा डर, थोड़ा थ्रिल और बहुत सारा एड्रेनलिन, इस मिक्सचर के साथ हमने ये टास्क भी पूरा कर लिया। और जैसे ही हमें लगा कि राइड ख़त्म हो चुकी है, बोट राइडर ने हमें फिर से समुंदर में पटक दिया, और इस बार कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से। डर तो लगा, बट डर से कहीं ज़्यादा ये करने में मज़ा आया। बोट में मौजूद बाकी सभी लोगों ने भी इस एडवेंचर को बहुत मज़े से एंजॉय किया, और जिस स्पीड से हम लोग समंदर में आए थे उसी स्पीड से हम लोग किनारे की ओर रिटर्न बढ़ने लगे। पूरा दिन समंदर में भटकने के बाद अब समय था एक छोटे से लंच ब्रेक का। एंड लिटिल दैट वी नो, आज हमें लंच स्किप करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज हमें हमारे गाइड ने इनवाइट किया है स्कूबा डाइविंग के लिए, जिसकी बोट अभी निकलने के लिए रेडी है। फिर मैंने मालिक से बोला, मालिक अब इतना खर्चा हो ही गया है तो क्यों ना ये भी कर ही लिया जाए। और हम स्कूबा डाइविंग जाने वाली बोट पे सवार हो गए और निकल पड़े एक नए एडवेंचर के लिए। स्कूबा डाइविंग का नॉलेज तो हमें बिल्कुल भी नहीं था, बट सुबह से जो जोश हमारे अंदर था उस जोश को लेके हम लोग पहुंच गए स्कूबा डाइविंग करने वाले स्पॉट पे। फिर हमारे गाइड ने अगले 10 मिनट तक हमें इंस्ट्रक्शंस दिए कि पानी के अंदर जाने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, सांस कैसे लेना है और सांस छोड़ना कैसे है, ऑक्टो काम कैसे करता है, और उसके साथ आपको क्या नहीं करना चाहिए। इनके लिए यहाँ कस्टमर सेफ्टी ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो सेफ्टी के ऊपर इन्होंने 10 से 15 मिनट लेक्चर दिया, और फिर हमें बाकी जो डाइवर्स ऑलरेडी अंदर जा चुके थे उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए और 5 मिनट दिए। बाकी डाइवर्स को ऑब्जर्व करने के बाद अब समय आ गया था कि गियर पहन के खुद पानी में उतर जाए। और जैसे ही गियर पहन के पानी में उतरा
गाइड ने इतने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो सब दिमाग से ब्लैंक हो गए और अब बस अपने इस गाइड पे भरोसा करके आखिरी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से सुने और पानी में निकल गए। और जैसे ही रेलिंग से हाथ छूटा मन में बस एक डर, बट इस डर को मेरे गाइड ने इतने अच्छी तरीके से हैंडल किया कि अगले कुछ मिनट के बाद पानी के अंदर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अगर आप कभी देवबाग आओगे तो बाकी कुछ एक्टिविटीज करिए या मत करिए, बट ये स्कूबा डाइविंग जरूर करना। लाइफ में ये ऐसा एक्सपीरियंस एक बार तो लेना बहुत जरूरी है। ये एक्सपीरियंस वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस था और हाँ, जब जब ऐसा मौका मिलेगा मैं इस एक्सपीरियंस को वापस ज़रूर लूँगा। लाइफ में पहली बार स्कूबा डाइविंग करने का डिसाइड किया था। दिल में डर तो बहुत था, अलग अलग ख्याल भी थे, पर अब जब डाइविंग करके बाहर आया हूँ मैं अलग फील कर रहा हूँ। खुद पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और बस एक ही ख्याल कि वापस चांस कब मिलेगा डाइविंग करने का। और इसी के साथ हम लोग घर की ओर वापस जाने के लिए बढ़ गए। आज का दिन हम लोग चाह कर भी कभी भूल नहीं पाएंगे, पर मौका मिलेगा तो देवबाग फिर से जरूर आएंगे। आज के दिन का अंत हम कर रहे हैं एक टेस्टी डिनर के साथ, जिसमें है पॉम्फ्रेट थाली एंड चिकन थाली। और फिर से मिलेंगे अगले दिन का एडवेंचर लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।